हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मैं घूम करके सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ, नौजवानों बेदार हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज के जमाने में तुम्हारा इम्तिहान आ चुका है। कभी तुमको हुस्न दिखाकर, कभी तुमको दौलत दिखाकर, कभी तुमको टेलीविजन के पर्दों पर नाचने वाली गंदी सूरतें दिखाकर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे ईमान को खरीदने के लिए दज्जाली ताकतें मैदान में उतर चुकी हैं। जब इस तरह की दावतें तुम्हारे पास आ जाएं, ठोकर मार देना और उसके बाद फिर दुनिया को ये ऐलान करके कहना, मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं, मुझे हुस्न शबाब से कोई सरोकार नहीं, मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के और टुकड़ों से कोई सरोकार नहीं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और ये ईमान हो जाए नौजवानों का। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बस ये जज्बा बेदार कर लो। चाहे जैसे भी सैलाब आए, जैसी भी तूफान आए, जैसी भी आंधियां आए, आकर चली जाएंगी, तुम्हारा पत्ता तक नहीं उखाड़ सकेंगे। इसलिए कि ये वो इस्लाम है। 1400 सालों से इस पर कितनी मर्तबा तूफान आए, कितनी मर्तबा ऐसे ऐसे जालिम आकर के इसके पत्ते नोचने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, आज भी है। और आपको मैं बताऊं, वो यूरोप जो इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे है, लेकिन पूरी दुनिया की आज इनका डेटा निकाले तो पता चलेगा सबसे ज्यादा यूरोप में फैलने वाला कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी गेम में, इंटरनेट के इन गंदी तस्वीरों में, फेसबुक और इंस्टा में गुजार करके दुनिया से चले जाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थी, जब उम्मते मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहां बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां खर्चा किया। इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते। आज अल्लाह ने जवानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएंगे, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है, जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं। लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुनो। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान
गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना, जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे। इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है। ये दिन का शबाब नजर आता है हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है। ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या? मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है। रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हक्कानियत है। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। इसीलिए उसकी इसके कदमों में इज्जत मत ढूंढना। हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने साइड लगा दिया। साहब आपकी उम्र हो गई, अब जवानों को टाइम दिया जाए। आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारो। नेताजी अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, ना भीड़ भाड़ है, ना कोई पूछने वाला है। लेकिन नबी का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता। 1500 साल जश्न मनाओ, प्यार से बोलो, इश्क में गाओ, प्यार से बोलो, इश्क में गाओ। 1500 साल जश्न मनाओ, 1500 साल जश्न मनाओ। फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए, फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए। रब सल्लम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए, रब सल्लम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए। खुद जन्मदिन बनाए तो कोई बात नहीं, खुद जन्मदिन बनाए तो कोई बात नहीं। हमने मिलाद मनाया तो बुरा मान गए, हमने मिलाद मनाया तो बुरा मान गए। दर्द को छोड़ो, दर्द को छोड़ो, गम को बोलो।
1500 साला जश्न मनाओ, 1500 साला जश्न मनाओ। झंड लगाना छोड़ो कभी ना, रिश्ता नबी से तोड़ो कभी ना, रिश्ता नबी से तोड़ो कभी ना। कोई जले तो और जलाओ, कोई जले तो और जलाओ। 1500 साला जश्न मनाओ, कोई जले तो और जलाओ। 1500 साला जश्न मनाओ, दर्द को छोड़ो गम को भुलाओ। 1500 साला जश्न मनाओ। पर अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनगबत के तौर 3 अशार पेश करता है, मुलाहिजा फरमा लें। फैज़ान का खजाना, फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। के है कलीम शामियाना, है कलीम शामियाना, है कलीम शामियाना। मसरूर का सिताना, फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। और वो कम नसीब है जो फिरते हैं मारे मारे, वो कम नसीब है जो फिरते हैं मारे मारे। कि अपना तो है ठिकाना, अपना तो है ठिकाना, अपना तो है ठिकाना। मसरूर का सिताना। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। और अजमेर की तमन्ना जब भी तुम्हें सताए, अजमेर की तमन्ना जब भी तुम्हें सताए, अजमेर की तमन्ना जब भी तुम्हें सताए। कि तुम जाके देखे आना, तुम जाके देखे आना, तुम जाके देखे आना। मसरूर का सिताना। फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। है कलीम शामियाना, है कलीम शामियाना, मसरूर का सिताना। फैज़ान का खजाना, मसरूर का सिताना। और आखिरी शेष पर का मुलाहिजा फरमा लें कि उड़ते हुए परिंदे ये गुनगुना रहे हैं, उड़ते हुए परिंदे ये गुनगुना रहे हैं, उड़ते हुए परिंदे ये गुनगुना रहे हैं।
शियाना है अपना शियाना मसरूर का सताना फैजान का खजाना मसरूर का सताना है कलीम शामियाना है कलीम शामियाना मसरूर का सताना फैजान का खजाना मसरूर